नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो कैसे पहचानें, तो उनके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो कफ प्रकृति वाले होते हैं थोड़े दिखने में स्मार्ट होते हैं और इनकी जो भुजाएं होती हैं, जो उनकी छाती होती है, वह थोड़ी दिखने में चौड़ी होती है। और जो इनका खान पान होगा वह ज़्यादा नहीं होगा, इनको भूख प्यास थोड़ी सी कम लगेगी, लेकिन फिर भी यह हेल्दी रहेंगे। थोड़ा बहुत कुछ खा लेने से ही इनके शरीर में वह खाना लगता है और यह आगे चलकर बहुत ज़्यादा जल्दी मोटापा भी पकड़ लेते हैं। अगर इनके अंदर दिमाग की अगर बात करें तो इनकी यादाश्त बहुत अच्छी होती है, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इनकी स्मरण शक्ति और मेधा शक्ति बहुत अच्छी होती है। यह आगे चलकर विद्वान भी बन सकते हैं। और इसके अलावा यह बहुत गुप्त बातें रखने वाले भी होते हैं। सीक्रेट अगर इन्हें आप कोई भी बताएंगे तो यह सीक्रेट भी बहुत संभाल के रखते हैं। अगर कोई इनका दुश्मन भी होता है तो यह बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, चुपचाप उससे दुश्मनी निभाएंगे और समय आने पर वो हो सकता है उसका कुछ बुरा भी कर दे, अनिष्ट भी कर दे, तो वो भी पॉसिबल है। और इसके अलावा जो इनका कदकाठी होगी वह अच्छी कदकाठी होगी। बाल जो होंगे वह इनके काले हैं रहेंगे, घुंघराले रहेंगे, लंबे काले घने रहते हैं। मांसपेशियां भी इनकी अच्छी रहती है। यह काफ़ी आलसी किस्म के भी होते हैं। अगर इनको आप कोई भी काम कहेंगे तो ये इनका रिएक्शन जो होता है वो है होता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, हाँ हाँ करता हूँ, थोड़ी देर में उठ जाऊँगा। तो आपने जैसे बैंकों में देखा होगा कि हाँ कल आना, बाद में आना, तो यह भी टालते रहते हैं कि कल करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये ज़्यादा मेहनती नहीं होते बेसिकली, तो यह आलसी होते हैं। और इसीलिए इनको अगर कोई नौकर चाकर मिल जाता है या फिर जो ये आगे चलकर भी बहुत सारे नौकर वगैरह रख लेते हैं क्योंकि इनसे काम नहीं होता। तो यह भी इसके अंदर एक खासियत लगा लो या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, कमी लगा सकते हैं। और इसके अलावा इनके शरीर के अंदर जान थोड़ी अच्छी मिलती है, इनके शरीर के अंदर ओज शक्ति भी अच्छी होती है और वीर्य संपन्न होते हैं, इनके काफ़ी अच्छी संतानें होती हैं और थोड़े काम उत्तेजक होते हैं। इनका सेक्स के प्रति रुचि रहती है क्योंकि वीर्य है इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो इनकी मांसपेशियां होती हैं वह भी थोड़ी हट्टी कट्टी और मोटी होती हैं। और यह काफ़ी शांत स्वभाव के लोग होते हैं। यह ज़्यादा दुख नहीं मनाते किसी भी चीज़ का, ना ही इनके अंदर ओवर थिंकिंग होती है, ना ही किसी प्रकार की एंजाइटी होती है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी भी नहीं होती। इनके जीवन में कोई दुख आ भी जाए तो भी हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं करके इस तरीके से सहन कर लेते हैं। ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह नहीं लेते और ये खुद से भी किसी और को भी कलेश नहीं पहुंचाते। ना तो इनको कलेश करना अच्छा लगता, ना सहना अच्छा लगता। चुपचाप ना मेरे को बैर रखना, ना ही किसी से बैर लेना, इनकी आदत यह होती है। इसीलिए इनकी फिर आयु भी लंबी होती है क्योंकि यह इजीली दुख वगैरह को इजीली सहन कर सकते हैं। और काफ़ी बचपन में रोने वाले भी नहीं होते। कई बच्चे देखा होगा आपने, ज़्यादा रोएगा नहीं, गोलू मोलू सा बैठा रहेगा और अपने अपनी मस्ती में धुन रहेगा। तो ये इस प्रकार के बचपन में चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा रोते नहीं हैं। इनको ज़्यादातर कड़वी और कसेली, तीखी और तासीर में गर्म जो चीज़ें होती हैं वह इनको ज़्यादा पसंद आएंगी क्योंकि यह थोड़ी सी कफ को कम करती हैं। जो इनको कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं वह इनको थोड़ी सी कम पसंद होती है। जैसे पित्त प्रकृति वालों को थोड़ी ठंडी चीज़ें पसंद होती है, इसी प्रकार से जो कफ प्रकृति वाले होते हैं इनको कड़वी और कसेली, तीखी और जो गर्म चीज़ें होती हैं वह थोड़ी सी ज़्यादा पसंद होगी क्योंकि वह कफ को कम करती हैं। तो इस तरीके से यह कफ को नियंत्रित करने में इनको सहायता प्रदान करती है और जिनकी कफ प्रकृति है उनको इसका सेवन भी करना चाहिए। तो यह अगर पूरी जो लक्षण मैंने बताए हैं अगर आपको साथ मिलते हैं तो आप कफ प्रकृति के हैं। मैंने और भी वीडियो बनाई है, मैंने अपने ayurvedforlife.com में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आप तीनों दोषों की प्रकृति चेक कर सकते हैं। कईयों की दो भी मिल सकती हैं और तीनों मिलमा भी मिल सकती हैं, तो उन्हें वात पित्त, जैसे सपोज किसी की वात और पित्त दोनों की मिलती हैं तो वात पित्त प्रकृति वाले हो गए, और किसी को तीनों ही मिलती हैं तो वह वात पित्त कफ तीनों प्रकृति के हो गए। तो उसी प्रकार से अपने भोजन का भी चयन कर सकते हैं। कफ का जो समय होता है वह थोड़ा सा सुबह और शाम का टाइम होता है। और ऋतुओं में अगर बात करें तो जो वसंत ऋतु होती है उसके अंदर कफ की बहुत प्रधानता होती है, तो उस ऋतु में खासकर इन्हें कफ बढ़ाने वाले चीज़ें नहीं खाना चाहिए, वरना इनको और भी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। और यह ज़्यादातर सपने में कमल के फूल को या फिर जो वन के जीव जंतु पक्षी आदि होते हैं उनको ज़्यादा देखते हैं, या फिर जो जलीय मछलियाँ आदि हैं जो, या फिर मगरमच्छ हैं जो जलीय जीव जंतु हैं, उनको भी यह सपने में देखते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।